नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली के बारे में सबसे बेहतरीन उंगली जो मानी जाती है वो मानी जाती है कनिष्ठा उंगली, वो जो सूर्य की कट पहली उंगली के पहले कट तक पहुंच जाए। यानी जीवन के अंदर ये एक बहुत सुंदर उंगली आपके पास है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं, और साथ ही साथ अपनी बौद्धिक क्षमताओं से दूसरों को प्रभावित करने की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा सीधा आपके सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सूर्य की उंगली और इस पर सभी पर्वों पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी व्यक्ति जिस क्षेत्र में जहाँ जाता है उस क्षेत्र के लोगों को अपनी मानसिक प्रतिभा से, अपने दिमागी स्थिति से प्रभावित करता है और यश मान सम्मान प्राप्त करता है कार्य क्षेत्र के अंदर मजबूती से। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली और बिल्कुल स्थिरता के साथ में एकदम सीधी है, कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं है। थोड़ा मानसिक पर हल्के से कट है, ये कोई ज़्यादा लंबे चलने वाले कट नहीं है, तो ये थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। क्यों कहीं कहीं मन में आता है कि यार धन जो है मेरे में, फिर भी मैंने कुछ कम कमाया, कुछ ऐसा समझ लीजिए। इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं, कोई रोग का बड़ा संकेत नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यदि यहाँ पर देखिए रेखाएं बन जाती हैं तो इसके 2-3 अर्थ बनते हैं। जब बृहस्पति के पर्व पर इस प्रकार के कट सेकंड पर्व पर लगते हैं तो ईश्वर की कृपा तो है, इस पर में आस्था भी है, साथ ही साथ संतान का सहयोग भी है। परंतु या तो व्यक्ति अपनी कार्य व्यवस्था के लिए अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता, या कभी कभी पत्नी से व्यक्ति ज़्यादा दूर रहता है। छोटे से कट हैं, थोड़ी तो मतभेद भी कभी कभी हो जाता है। तो चलिए, कोई ज़्यादा बुरी बात ये नहीं है। अब बात करता हूँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर ज्ञान रूपी रेखाओं के साथ साथ धन की स्थिति को दर्शाने वाला ये रेखाएं होती हैं। जब ये स्थिति से इस प्रकार से चलती हैं तो व्यक्ति के पास जीवन में, जहाँ वर्तमान में मैं हाथ देख रहा हूँ, धन के आगमन स्रोत बने हुए हैं और बने रहेंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद आपके यश के पर्व की। यश के पर्व से नीचे से ट्रायंगल बन के चलता है, तो इसको एक रेखा दूसरी आड़ करके बुध पर्वत को काट देती है, यानी कि इस तरह से एक तरह क्रॉस सा बना देती है। और साथ ही ये रेखा वो वाली भी हैं जो बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर यदि वो थोड़ा प्रयास करता तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता। कई बार ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा कि वो नौकरियाँ छोड़ भी देते हैं। छोटे स्तर की राज्य सरकार की नौकरी लगे, कम तनख्वाह की लगे तो व्यक्ति छोड़ भी देते हैं। कुल मिलाकर चाहे वहाँ करे या प्राइवेट सेक्टर में करे, व्यक्ति के पास धन का आगमन कमाने की वही स्पीड होगी जो एक राज्य सरकार की नौकरी में होती है। तो चलिए, ये अपने आप में अच्छा सम्मान प्राप्त करने वाला ही क्षेत्र निकला। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन के पर्व और इस पर ये मजबूती के साथ खड़ी हुई रेखाएं यहाँ देख रही हैं लगातार शनि पर्व को, यानी वर्तमान में भी धन की स्थिति मजबूत, और जीवन के 55 वर्ष के बाद भी ये पक्की रेखाएं हैं जो आपको करोड़पति बनाएंगी। तो ये स्थिर रेखा हैं, ये मिटने वाली नहीं है, इनकी लंबाई और बढ़ने वाली है। जितनी इनकी लंबाई बढ़ती जाएगी उतना धन की आवक आपके पास बढ़ती जाएगी। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है मंगल पर्व की तरफ, और ये वो रेखाएं जो देख रही हैं बृहस्पति शनि की तरफ, ये ज्ञान की रेखाओं के लिए। और ये छूट कर जो छिटक कर रेखाएं आती हैं, ये व्यक्ति को जो जीवन की सुख सुविधाएँ हैं वो छिटक कर मिलती हैं, यानी कि तरस कर मिलती हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति का मकान स्वयं का जरूर होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो पैतृक संपत्ति का मकान अवश्य होता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्वत के बारे में। पहले हृदय रेखा को देख लेते हैं। यहाँ हृदय रेखा, और ये हृदय रेखा आपकी यहाँ पर पहुँच गई, और यहाँ देखता हूँ तो जा कर के किसी भी प्रकार के कोई भी हृदय से संबंधित रोग नहीं नज़र आते। कहीं से भी पत्नी के साथ खटाव के चिन्ह नज़र नहीं आते। मन की प्रसन्नता को बात देखता हूँ तो ठीक ठाक है, और साथ ही साथ आप ज़्यादा लोगों के काम आते हैं। रेखा गिरती हुई नीचे ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों के काम आते हैं, उठती हुई कम है, आपके लोग कम काम आते हैं। अब बात करता हूँ आपके सीधा मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत जो होता है प्रथम मंगल पर्वत,
यहाँ इसको देखा जाता है आपकी इन रेखाओं के लिए, क्या व्यक्ति कर्म करने वाला है, क्या व्यक्ति आलसी है। आलसी व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये रेखाएं नहीं होती, और जो कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये रेखाएं होती है। इस क्षेत्र से जिस क्षेत्र का संबंध बने रेखा का निकल करके उस क्षेत्र का फल मिलता है। जैसे इससे रेखा दिखती है सूर्य पर्व की तरफ, यानी कि सूर्य पर्व की तरफ देखे तो व्यक्ति का दूर स्थानों से वास्ता लगातार चलता रहता, भागदौड़ चलती रहती है। बुद्ध की भी दिखती है, यानी मेहनत से व्यक्ति धन भी कमा लेता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो यहाँ बुद्धि रेखा सीधी चल कर के और एकदम ढलवा होकर के चंद्र पर्वत को मिल गई। चंद्र पर्वत से रेखा का मिलन, यानी कि बुद्धि के अंदर दूरगामी योजनाओं से जुड़ करके व्यक्ति दूर स्थान से ही अपने जीवन को चलाता है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर दूर स्थान से जुड़ोगे तो आपके जीवन में उन्नति तरक्की भी बनी रहेगी। यहाँ ये बात भी नजर आई। और दूसरी, यहाँ मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत को गई रेखा, उधर ऊपर वाली भी मजबूती के साथ। यानी कुल मिलाकर के आपका भाग्य जो चमकेगा वो दूर स्थान से ही और आपको यात्राओं से जुड़वाएगा। यहाँ पर ये पक्के सबूत मिले। अब बात करता हूँ इसके बाद नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर ये रेखाएं, इनको हम बोलते हैं प्रगति की रेखाएं, प्रमोशन की रेखाएं। यहाँ केतु स्थान पर थोड़ा सा क्रॉस का चिन्ह है, तो जो मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली स्थितियों के रूप में जाना जाता है। तो ये स्थिति ये वाली है। और कुल मिलाकर प्रगति की रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, आपने जीवन में मेहनत करी है, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखाएं। कोई भी मानसिक डिप्रेशन का योग तो यहाँ नहीं है। शुक्र पर्व से यहाँ रेखाएं ये टूट टूट कर चलती हैं। यदि मैं इनको देखता हूँ तो अभी ये बताती हैं कि हम बुध को देख रही हैं। शुक्र से बुध को जब रेखा दिखे तो दूर स्थानों से जुड़ कर के यहाँ धन बनाने के योग थे, तो वहीं व्यापार के योग भी हैं। यानी आप दूर स्थान तक कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, उसकी सप्लाई आपको दूर स्थान तक करनी होगी। एक शॉप लेकर के आप बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उसमें कुछ प्रोडक्शन करके दूर स्थानों को सप्लाई करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। जहाँ एक भाग्य रेखा निकल रही है शुक्र पर्वत से लेकर के इधर और एक चंद्र पर्वत की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर चिंता व्यक्ति को परिवार की भी है, परिवार को भी संभालना, और माता पिता तक की जिम्मेदारी व्यक्ति संभालता है, ऐसा उनको संभालना, परिवार को संभालना, घर पार को देखना, और अपने साथ को अपने जीवन में उससे दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य बनाना। ऐसी रेखा निकल करके ऊपर तक आपकी चली गई। कई जगह स्थान परिवर्तन के योग आए, राहु रेखाओं ने जो काटा, और अपने आप में बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, कोई खराब रेखा नहीं है। तो चलिए, ये सब मैंने बताया। अब बताता हूँ मैं आपके जीवन के अंदर शुक्र पर्व का रोल। शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो शुक्र पर्व जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ जो है स्थिति खराब है। जब इस प्रकार की स्थिति थोड़ा सा क्रॉस के चिन्हों से विराजमान दिखाई दे तो व्यक्ति अपने संसाधनों से कुल मिलाकर के प्रसन्न नहीं होता। तो ऐसा कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी स्थिति खराब नहीं, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं मन में ऐसा कलेश रह जाता है। यहाँ संतान रेखा देखता हूँ, पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है, लेकिन आपके हिसाब से भी कम से कम 3 रेखा तो चमक ही रही है। तो ये सब मैंने आपका हाथ का प्रारूप पढ़ा। आपके सवाल को मैं बढ़ता हूँ। अब आपने कहा कि मैंने सारी उम्र ज़िंदगी में जॉब की है और अब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर व्यापार करना चाहता हूँ, और क्या मुझे व्यापार में सफलता मिलेगी और किस एज में मिलेगी। देखिए, अभी वर्तमान में जहाँ आपकी एज अगर मैं 73 से कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए लगभग आपकी उम्र बैठेगी 47 वर्ष की, 46-47। और यदि मैं 46वें 47वें वर्ष पे देखता हूँ तो एक बेहतरीन सा ट्रायंगल यहाँ पर बनता है। ये इधर की तरफ एक ट्रायंगल बनता है ऊपर, ये नहीं ऊपर वाला, ये 46-47 पर एक ऊपर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, उधर सूर्य रेखा पर भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट मिला कुछ। तो कुल मिलाकर के आपने कहा, तो मैं आपको बताता हूँ, आप यदि व्यापार जोड़ना चाहते हैं अभी कम से कम आप 4 साल का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप व्यापार से जुड़ें। अभी तो फ़िलहाल में आप साइड बाय साइड बिजनेस को धीरे धीरे सेटअप करिए
और पूरी तरीके से मैं समझता हूँ लगभग 4 साल बाद वो सेटअप हो जाएगा और उसके बाद आप अपने कार्य को कर पाएंगे। तो अभी तो आप जॉब करते रहिए, थोड़ा इंतजार करिए, अभी 4 साल और लगेंगे आपको व्यापार सेटल करने में। आपने कहा कि मैं सेटल कहाँ हो पाऊँगा, स्टेबिलिटी नहीं है जीवन के अंदर। देखिए आपकी चंद्र रेखाओं का बहुत संबंध था, बुद्धि रेखा से भी था, भाग्य रेखा से भी था, तो यहाँ कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये सब चीज़ें थी। तो आपको जहाँ मैं हाथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि आप कोलकाता जाएंगे, बरेली जाएंगे, एनसीआर जाएंगे, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि आप इन दूर स्थान से जुड़ कर के ही अपने जीवन में व्यापार को सफल बना पाएंगे। इज इट गुड टू चेंज माई जॉब नाउ, अभी बिल्कुल भी आप जॉब चेंज की अगर बात करते हैं, और इज़ देयर एनी सच योग विल आई बी सक्सेसफुल इन माई न्यू जॉब। जहाँ तक न्यू जॉब चेंज करने का सवाल है, 2021 में आपको ऐसे अवसर आएंगे, या तो आपको जॉब उस समय चेंज कर सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसमें आप कर सकते हैं। तो 2021 में आप कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको 2021 लगते ही आने लगेगी, आप वहाँ चेंज कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छा प्रमोशन के साथ भी नौकरी मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपकी अपनी ही कंपनी में आपको प्रमोशन मिलेगा। तो अभी आपको इंतज़ार करना होगा अपनी न्यू जॉब के लिए थोड़ा सा। हाउ विल बी माई, बच्चे के बारे में आप पूछ रहे थे, कैरियर के बारे में। देखिए बच्चे की जन्म पत्री देखिए, और बच्चे की जन्म पत्री से हम बता पाएंगे कि वो अपनी शिक्षा पूरी किस तरीके से कर पाएगा। तो आपने कहा भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने बहुत मेहनत की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है, सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना भोग काल होता है, उसको भोगा। अच्छे है सब कुछ, मेरे हाथ के हिसाब से कोई ख़राब हाथ ये नहीं देखा मैंने, तो कोई बात नहीं। जीवन में सब कोई मेहनत करते हैं, हर किसी व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ही स्वयं को सिद्ध भी करता है। उपाय मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, जो है उसको कर लीजिएगा तो आपको और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो जो आपने पूछा है, कोई दोष वोष तो हाथ में तो नहीं दिखाई देता, उपाय मैं आपको बता दूंगा। कैन आई एक्सपेक्ट ए प्रमोशन इन माई करंट जॉब, तो मैंने बता दिया 2021 में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं बताना चाहूँगा आपकी आयु रेखा। आयु रेखा को यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो लगभग थोड़ा मिटाइए, हाँ लगभग बिल्कुल मणिबंध के अंदर तक चली गई है। 77-78 वर्ष की आयु रेखा है। तो यहाँ ये भी अच्छी रेखा, मणिबंध रेखा भी बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य भी सम रहेगा, संपन्नता भी मिलेगी, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। बहुत सुंदर मणिबंध रेखा मैं कभी कभी ऐसी देख पाता हूँ। तो ठीक है, पूरे हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने बताया। उपाय बता देता हूँ, आप क्या उपाय करें जो आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की और ज़्यादा मिलती रहे। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा फायर ऊपर पहन लीजिए इस उंगली के अंदर, जो आपको और अच्छी प्रसिद्धि, आपको तरक्की, उन्नति, प्रगति ये सब दिलाएगा। साथ ही साथ आप देवी कवच और रुद्राष्टकम, आपको फायर ऊपर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे, मैं सैंपल दिखलाकर आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर भी पहुंचा सकता हूं। आपको अपनी पूजा में देवी कवच नित्य पढ़ना है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, और साथ ही पढ़ें रुद्राष्टकम, दोनों के लिंक भेज दूंगा। ये अपनी बस पूजा में शामिल करें, जीवन में सुखी रहें, कामयाबी प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।